भारत की वायुसेना को मिलने जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा फाइटर जेट पैकेज 114 राफेल जेट्स। करीब 2 लाख करोड़ रुपए की डील, मेक इन इंडिया का तड़का और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते का मॉडल। लेकिन सवाल यह है, ये डील कैसे बदलेगी भारत की एयर पावर को? एमआरएफए टेंडर का क्या होगा और क्या ये डील आने वाले वक्त में भारत की फाइटर जेट्स की जरूरतें पूरी कर पाएगी? दोस्तों, बात शुरू होती है 2016 से, जब भारत में फ्रांस से 36 रफेल जेट्स खरीदे थे, यानी 2 स्क्वाड्रंस। उस समय ये डील काफी सुर्खियों में रही थी, विरोधी दलों ने सवाल उठाए थे। लेकिन जब इन फाइटर जेट्स को एयरफोर्स ने अपने मिशनों में इस्तेमाल किया और इन्होंने बेहतरीन नतीजे दिए, अब आईएएफ कह रही है हमें और फाइटर जेट्स चाहिए। और जरूरत भी है, क्योंकि दुश्मनों की ताकत लगातार बढ़ रही है। आईएएफ ने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि भारत को चाहिए 114 राफेल जेट्स, लागत 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, 60% से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में, और डेसॉल्ट एविएशन प्लस टाटा ग्रुप पहले से ही हैदराबाद में फ्यूसलेज सेक्शंस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब आता है एक बड़ा मोड़, एमआरएफए यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर। इसमें कई दिग्गज कंपनियों ने हिस्सा लिया था, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, साब, यूरोफाइटर टाइफून, SU-35 और हाँ, डेसॉल्ट का राफेल। लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि राफेल ही सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरा। क्यों? वायुसेना के पास पहले से राफेल है, ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, परफॉर्मेंस बैटल टेस्टेड है। ऑपरेशन सिंदूर इसका ताज़ा एग्जाम्पल। यानी एमआरएफए टेंडर की लंबी रेस में अब लगभग एक ही घोड़ा बचा है, राफेल। वायुसेना चाहती है कि ये हो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, यानी सीधे भारत सरकार और फ्रांस सरकार के भी समझौता। कोई बिचौलिया नहीं, दाम, शर्तें और सप्लाई सब सरकारें तय करेंगी। अब बात करते हैं राफेल की ताकत की। यह है 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट। मीटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक, स्कैल्प क्रूज मिसाइल 300 किलोमीटर तक, स्पेक्ट्रा ईडब्ल्यू सिस्टम, रडार को चकमा देने वाला, मल्टी रोल यानी हवा में डॉग फाइट से लेकर जमीन पर टारगेट डिस्ट्रक्शन तक। यानी ये सिर्फ फाइटर जेट नहीं, बल्कि एक एयर सुपीरियॉरिटी पैकेज है। लेकिन आईएएफ के पास आज सिर्फ 31 स्क्वाड्रंस हैं, जरूरत है कम से कम 42 की। उधर चीन के पास 2000 प्लस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, पाकिस्तान JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C लगातार खरीद रहा है। और अब चिंता और बढ़ने वाली है। 19 सितंबर 2025 को मिग-21 बाइसन की 2 स्क्वाड्रंस रिटायर होंगी। 2030 तक जैगुआर की 5 स्क्वाड्रंस भी रिटायर हो जाएंगे। यानी 5 सालों में हम खो देंगे 7 स्क्वाड्रंस। तो सवाल उठता है, क्या तेजस और राफेल मिलकर इस कमी को पूरा कर पाएंगे? तेजस को लेकर जीई इंजन की डिले सबको पता है, और राफेल डील भी इतनी आसान नहीं है। अप्रूवल अभी बाकी है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। भारत चाहता है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और डिलीवरी टाइमलाइन 6 से 8 साल। तो दोस्तों, 114 राफेल जेट्स की ये डील भारत के लिए एक गेम चेंजर है। एक तरफ रक्षा, दूसरी तरफ स्वदेशी निर्माण। अब आप बताइए, राफेल से आईएएफ को कितना बढ़त मिलेगी, और क्या भारत को एमआरएफए टेंडर ऑफिशियली बंद कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।